एवरीवन, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ त्रिशिका को। जो त्रिशिका है, जो मेरी बेटी है, वो भी 3 इयर्स मतलब कि 3 साल की हो चुकी है। तो 3 साल में बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा चौहान और ये है मेरी बेटी त्रिशिका चौहान, जो अभी खुद से। आपका नाम बताइए मैडम, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Trishika Bhushan Chauhan. वाओ, एंड हाउ ओल्ड आर यू? How old are you? मतलब आप कितने साल के हो ऐसा? It's don't basta. नो, 3 इयर्स। 3 इयर्स 3 years. साल में बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ उनमें आती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो ये अभी 3 साल की हो चुकी है और अच्छी खासी मतलब बोल लेती है, अपना नाम बोल लेती है, अपना क्या बोलते हैं मम्मी पापा का नाम बोल लेती है अच्छे से, स्कूल का नाम बोल लेती है। और उसको ABCD और 1 2 3 वो सब भी लर्न करना सिखा रही हूँ अभी, और वो सब भी वो अभी सीख रही है और अच्छे से सीख लेती है। तो अभी ये 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको मैंने नर्सरी में उसका एडमिशन करवा लिया है। और नर्सरी में क्या होता है, अभी तो उनको सिर्फ बैठने का और बच्चों में खेलने का वो लोगों को ट्रीट कराया जाता है कि आपका बच्चा सब बच्चों में खेलना चाहिए और उनमें ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। ये सब नर्सरी में कराया जाता है, प्रिंसिपल मैडम ने ये सब अब हमें बताया था। और उसके बाद जो होता है, उन लोगों को सिर्फ महीने 2 महीने तक उनको बिठाया जाता है और बेसिक सा होता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स और 1 2 3 और बेसिक जो भी होता है बेसिक, वो सब उन्हें पढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ उनको शेप्स वगैरह होते हैं, कलर्स, वो सब एक्टिविटीज़ उनको मतलब कि खेलने के थ्रू। और उसके बाद जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है वो सब उनको कराई जाती है। तो 3 साल के हिसाब से उनको जो जो लर्न करवाना होता है वो टीचर उसके हिसाब से कराती है। और मीटिंग्स भी लेते हैं टीचर्स लोग, उसमें हमें समझाते हैं कि बच्चों को क्या क्या करवाना चाहिए, क्या क्या नहीं करवाना चाहिए, और घर पे भी उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें क्या क्या एजुकेशन के थ्रू हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं, वो सब हमें बताया था। और हम कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर कहीं पे भी हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो सब उन्हें सिखाना मोस्ट होता है। और जब भी हम लोग किचन में जो भी हम काम करते हैं तब वो भी आते हैं और बर्तन वगैरह वो सब फैलाते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ उनको करनी देनी चाहिए। मतलब बर्तन होते हैं वो सब उन्हें काउंट करवाने चाहिए, 1 2 3 इस तरह से उन्हें काउंट करवाने चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी एक्टिविटीज़ होती है, वो जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो सब वो सीखते हैं। और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग जहाँ पे घूमने जाते हैं तो उन्हें नेचर से कनेक्ट कीजिए। मतलब कि बर्ड हो, उसको बर्ड ही बोलते हैं। और दूसरे कुछ भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका नाम लेके ही समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए उस चीज़ का, उस एनिमल का, उस जो भी वस्तु होती है उसका नाम लेके उसे समझाना चाहिए। क्योंकि वो अभी 3 साल का बच्चे को सब नया चीज़ दिखते हैं कि सब कुछ नया दिखता है, तो वो सीखने का ट्राई करता है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। इस तरह से उसे हम लोग डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो सब उसे बतानी चाहिए। इसको ये बोलते हैं, इसका यूज़ ऐसे होता है, इसको एनिमल ही बोलते हैं, इसे बर्ड ही बोलते हैं, इसे पेड़ ही बोलते हैं, इसे फ्रूट ही बोलते हैं, इसे वेजिटेबल्स ही बोलते हैं। सब कुछ इसे डेली लाइफ में बताना चाहिए। हम लोग कहीं पे भी घूमने गए हैं, जैसे कि वाटरफॉल हो या फिर कहीं पे ट्रैक के लिए घूमने गए हो। अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, इसलिए मोस्ट ऑफ दी लोग वाटरफॉल घूमने जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं साथ में। तो उसमें से भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को कि वाटरफॉल जो होता है, जो पानी गिरता है ऊपर से नीचे, वो किस तरह से गिरता है, या फिर वो कैसे वो जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, वो सब उसे बताना चाहिए। क्योंकि वो तो पूछेगा कि ये पानी कैसे गिरता है ऊपर से वाटरफॉल का, तो उसे समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे उसमें से भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए बच्चों को। हम जो घर से पढ़ाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे और अच्छी तरह से उसका माइंड डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप होगा। और 3 साल के बच्चा जो होता है उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हमें उनको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करना चाहिए और जो भी वो पूछे उसका अच्छे से जवाब देना चाहिए। और बस यही थी एक्टिविटीज़ 3 साल के बच्चे की। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी जब 1 साल की थी त्रिशिका, तब मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी। तो तब 1 साल के बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया है। अब इस वीडियो में आपको ये 3 साल की हो चुकी है, तो 3 साल में से क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, तो उसकी वीडियो में। त्रिशिका, ABCD बोल के दिखाओ। A C E B C D E F G H I J
ओके ओके। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 ओके ओके। अब Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lying, no, Papa. Opening a mouse, ha, ha, ha. तो देखा आपने, तो 3 साल का बच्चा जो होता है तो इस तरह से थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करता है, बोलने का सीखता है, मतलब ABCD 1 2 3 वो सब बेसिक होता है, जो बेसिक होता है वो सब लर्न करने का स्टार्ट करता है वो। इसलिए बेसिक सी चीज़ें सिखाइए, पोएम्स वगैरह, पोएम्स हो या फिर ABCD हो, 1 2 3 हो, और क्या भी स्पेलिंग वगैरह तो वो नहीं पढ़ पाएगी अभी तक। तो ये बेसिक सी चीज़ें और राइटिंग का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बेसिक चीज़ें 3 साल में बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी होता है।